जिस तरह आपके मुखिया जी इलेक्शन के टाइम घर घर गए थे, हमारा ध्यान रखना, हमें वोट देना, हमें वोट देना। प्रधानी जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद क्या आपके मुखिया जी आपके घर घर गए कि ये योजना है, इन योजनाओं का लाभ उठाओ, ये मुख्यमंत्री की तरफ से है, मैं इसमें साथ दूंगा आपका? लेकिन मुखिया जी ने ऐसा नहीं किया। सरकार बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाती है ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके और उनका भविष्य मजबूत बने। लेकिन बड़े दुख की बात है कि गांव के लोगों को इन योजनाओं का पता ही नहीं है। कुछ को पता है लेकिन एक ज्यादा संख्या में लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, लोगों को इन योजनाओं का पता क्यों नहीं? अच्छा, लोगों को पता होना चाहिए थे ना, गांव के लोगों को पता होना चाहिए था कि सरकार हमारी बेटियों के लिए क्या योजना चला रही है, बेटियों को क्या लाभ मिल सकता है। कुछ ही लोगों को पता है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं। एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। दोस्तों, सरकार बेटियों के लिए कई योजना चलाती है ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके, उनका भविष्य मजबूत बने। लेकिन बड़े दुख की बात है कि गांव के लोगों को इन योजनाओं का पता ही नहीं। पता चलता भी कैसे, किसी ने बताया नहीं। किसकी जिम्मेदारी है कि घर घर तक योजनाओं का पता होना? अच्छा, आपके मुखिया जी ने क्या इन योजनाओं के बारे में बताया? एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। क्या आपके मुखिया जी ने आपकी बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिलाया था? जिस तरह आपके मुखिया जी इलेक्शन के टाइम घर घर गए थे, हमारा ध्यान रखना, हमें वोट देना, हमें वोट देना। प्रधानी जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद क्या आपके मुखिया जी आपके घर घर गए कि ये योजना है, इन योजनाओं का लाभ उठाओ, ये मुख्यमंत्री की तरफ से है, मैं इसमें साथ दूंगा आपका? लेकिन मुखिया जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई मुखिया जी को तो इलेक्शन जीतना था और इलेक्शन जीत करके मुखिया जी बैठ गए घर। अब आपका क्या होगा? क्योंकि आपने तो मुखिया जी चुन लिए ना, लेकिन आपका भला ही नहीं हो रहा। एक योजना कन्या सुमंगला योजना है। अब आप कहोगे कि हमारे मुखिया जी ने तो काफी काम कराया है। नहीं कराया है। करोड़ों रुपया आता है गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए, लेकिन प्रधान जी ने यानी कि आपके मुखिया जी ने कुछ ही रुपया लगाया होगा, बाकी अपनी जेब में। चलिए, मुखिया जी के टॉपिक को थोड़ी देर के लिए रोक देते। एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। जब आपकी बेटी पैदा होती है तब से और तब तक जब तक आपकी बेटी बालिग नहीं हो जाती, यानी कि 18 साल की नहीं हो जाती, सरकार पढ़ाई का खर्चा आपकी बेटी का उठाती है। लेकिन आपके मुखिया जी ने बताया क्या? नहीं बताया। सरकार बेटी के जन्म पर ही पढ़ाई के लिए 5,000 रुपए देती है और जब आपकी बेटियां थोड़ी बड़ी हो जाती है, लगभग 1 साल की हो जाती है, टीकाकरण के बाद आपकी बेटी को सरकार 2,000 रुपए देती है। और जब आपकी बेटी करीब 4 से 5 साल के बीच की हो जाती है, तो जब आप फर्स्ट क्लास में यानी कि कक्षा 1 में जब अपनी बच्ची का नाम लिखवाते हैं तो सरकार आपको 3,000 रुपए देती है। और जब बेटी थोड़ी और बड़ी हो जाती है, मतलब कक्षा 6 में आ जाती है, तो फिर 3,000 रुपए देती है। और जब बेटी जूनियर क्लास से ऊपर आ जाती है, यानी कि 9वीं क्लास में एडमिशन करती है, तो सरकार आपको 5,000 रुपए देती है पढ़ाई के लिए। और जब आपकी बेटी 12th कर लेती है तो सरकार आपको 7,000 रुपए देती है डिप्लोमा या फिर जो भी कोर्सेज कराना चाहते हैं उसके एडमिशन के लिए। कुल मिलाकर सरकार आपको 25,000 रुपए कन्या सुमंगला योजना के तहत देती है। लेकिन क्या गांव के प्रधान जी ने इसका आपके साथ जिक्र किया? मुखिया जी ने कभी इन योजनाओं का जिक्र ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें तो इलेक्शन जीतना था, वही इलेक्शन जीत गए। अब गांव से क्या मतलब? गांव के विकास के लिए सरकार से करोड़ों रुपया आया है, लेकिन मुखिया जी ने कितना विकास किया? जिस तरह मुखिया जी इलेक्शन के टाइम घर घर जाकर के कह रहे थे भाई हमारा ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना, हमें जिताना, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद मुखिया जी घर घर गए नहीं। कभी घर घर जाकर के जनता का हाल ही नहीं जाना कि भाई हमारे गांव के लोगों को किस चीज की जरूरत। मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक छोटी सी योजना का जिक्र किया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। जब बेटी पैदा होती है तब से लेकर के 18 साल तक सरकार उसका पढ़ाई का खर्च उठाती है, लेकिन मुखिया जी ने ऐसा बताया ही नहीं। सरकार की ऐसी बहुत सारी योजना है जो बेटियों के लिए है, बेटों के लिए है, गांव की बुजुर्गों के लिए है, पेंशन योजना है, आयुष्मान योजना है, राशन कार्ड ही है, लेकिन गांव के मुखिया जी ने कभी इन पर जिक्र ही नहीं किया, कभी इन पर फोकस ही नहीं किया, कभी इन पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं इन चीजों को
जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूपी में त्रिस्तरीय चुनाव आ रहा है, पंचायत इलेक्शन। अब घर घर मुखिया जी जाएंगे, कहेंगे भाई अब हमारा ध्यान रखना, हमने 5 साल आपको लाभ दिया। अब उनसे पूछना भाई आपने क्या लाभ दिया था? आपने अपने कोटे से तो हमें लाभ ही नहीं दिया, कॉलोनी भी नहीं दिलाई, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाए, राशन कार्ड भी नहीं बन पाए, गांव का भला किया या नहीं, गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपया, लेकिन लगाया क्या? थोड़ा सा। तो अब की बार इलेक्शन में उसको जिताना जो पढ़ा लिखा तो हो ही, लेकिन गांव के बारे में भी सोचे, जो गांव को मॉडल बना दे। अब की बार मुखिया उसे चुनना जो गांव के बारे में सोचे और जो आपकी तरह गरीब हो, क्योंकि गरीब ही गरीब की सुनता है। तो आज के लिए इतना ही। फैला दो सब में वीडियो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्टेटस पर लगा दो, सब में फैला दो ये वीडियो। तो मिलता हूं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।